ये सबसे बड़ा प्रश्न है, कलियुग का क्या अंत हुआ है? सच में क्या शास्त्र में उसका रचना है? तो सच में क्या शास्त्र में ही लिखा है? जो शास्त्र को करीब 2500 साल हो गया हमारी पूर्वजों, हमारी बड़े बड़े परंपरा ने पढ़े हैं और समझा है, और आज बड़ा प्रश्नवाची आता है क्योंकि जगन्नाथ संस्कृति उसके ऊपर प्रश्न डालता है। देखो मानव सभ्यता, देखो संत समाज, देखो साधु समाज, कलियुग अब नहीं है, सत्य युग आने वाला है, परिवर्तन जरूरी है। जगन्नाथ संस्कृति दम के साथ उसका प्रचार करता है। और दूसरा, सारा भारत में एक तत्व, कलियुग अब अंत नहीं हुआ है, कलियुग का बाल्य अवस्था है, कलियुग बच्चा है। इसके बारे में ये बड़ा गूढ़ तत्व है, बड़ा संवेदनशील तत्व है जिसको विचार करना जरूरी है, क्योंकि ये सब मानव के लिए जरूरी है और सबसे बड़ा तो सनातनी के लिए जरूरी है, क्योंकि सनातन धर्म सारा विश्व को दिशा दिखाया और आगे भी दिखाएगा। तो जगन्नाथ संस्कृति में नित्य पंचसखाओं ने चैतन्य महाप्रभु के पवित्र धारा में, भगवान जगन्नाथ की पवित्र धारा में ये शास्त्र में रचना कर दिए, कलियुग को 4,32,000 भोग नहीं होगा, सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में हमने कल प्रमाण रखे थे, भगवान वेद व्यास ने बताया 5,000 साल के बाद श्रीमद् भागवत में भगवान वेद व्यास ने लिखे। प्रश्न विचार जगन्नाथ संस्कृति का सिर्फ नहीं है, और भी विचार है जो भागवत महापुराण में रचना है। भागवत महापुराण में वेद व्यास ने प्रमाण कर दिए, कलियुग को 5,000 साल से ज्यादा भोग नहीं होगा। तब क्या करेंगे? विश्व सनातन धर्म की ओर से 2014 से प्रचार हो रहा है, कलियुग अंत हो गया, और मानव को कल्याण के लिए त्रिकाल संध्या धारा भागवत पठन के लिए भारत की हर राज्य में प्रचार हो रहा है, विदेशों में भी प्रचार हो रहा है। पर विश्व सनातन धर्म अकेले एक संस्था नहीं है। भारत में जो सनातन के लिए काम करते हैं कई हजारों ऐसे संस्थाएं, उनको भी कार्य करना पड़ेगा, उनको भी समझना पड़ेगा। इसी कारण ये पवित्र शंकर भगवान के उज्जैन क्षेत्र पर ये विचारधारा है। और वेद व्यास ने क्या लिखे हैं? बोले कलियुग को 5,000 साल भोग होगा। वेद व्यास जी ने लिखे हैं क्या? ना नहीं लिखे हैं? बताओ। मैं आपसे उत्तर चाहता हूं। कल मैंने समझाया था आपको, सबको समझो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंद के 2 अध्याय में क्या रचना है? 12 स्कंद के 2 अध्याय में क्या रचना है? कलियुग की अंत के बारे में। वेद व्यास भगवान ने बोले, मानवो, जब कलियुग में रवि चंद्र बृहस्पति पुष्य नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे, एक दिन, एक क्षण, एक समय में कर दिए। बोले जब रविचंद्र बृहस्पति कर्कट राशि पर एक दिन, एक क्षण में गमन करेंगे, तब कृतयुग आएगा। क्या वेद व्यास झूठे हैं? बताओ ना। विचारधारा में मैं भी चाहता हूं आप लोग भी विचार रखें, ताकि आपका मन का जो द्वंद्व दूर हो जाए। तो वेद व्यास जी ने लिखे हैं, और ये योग 1943 में पढ़ा था।
अगर ये योग 1943 में हुआ है तो तब से सत्ययुग का आगमन यानी सत्ययुग का समय आएगा, मानो प्रभाव ना पड़े। और ये योग 2048 में पड़ रहा है, आगे 2048 में रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र कर्कट राशि पर गमन करेंगे। और नित्य पंच सखाओं ने तो पहले से बता दिया था, बोले ऐसे समय आएगा जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिलेगा 5000 साल के बाद, फिर कलयुग का अंत होगा। तो गर्ग संहिता मनुस्मृति सूर्य सिद्धांत में युग गणना, क्योंकि सूर्य सिद्धांत में कलियुग का चारों युग का आयु के बारे में रचना है। गर्ग संहिता और निर्णय सिंधु एक शास्त्र है, वो दो शास्त्र में भी रचना है। क्या रचना है? 4000 वर्ष चतुर्जाब्द शतानिच, इसका अर्थ है 400 वर्ष। युग संध्या 400 वर्ष मिला के कलियुग को 4800 वर्ष भोग होगा। फिर लिखा है 4800 वर्ष के बाद श्रीनाथ महाविष्णु धरावतरण करेंगे। गर्ग मुनि ने क्या झूठा लिखे? हाँ, क्या लिखे? सत्य नहीं है, ब्रह्म सत्य है। सिर्फ सत्य में मैं नहीं मानूंगा, यह ब्रह्म सत्य है, भगवान की वाणी है। और ये दोनों शास्त्र में यही लिखा है, 4800 वर्ष युग संध्या के मिला के कलियुग का पतन होकर सत्ययुग का आगमन होगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।